तो कौन बनेगा राष्ट्रपति? एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव नतीजे का दिन है आज। वोटों की गिनती का काम लगातार जारी है। शुरुआती रुझान जो आ गए, सांसदों के वोटों की गिनती हो गई, जिसमें तस्वीर साफ हुई। द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में 540 सांसदों ने वोट किया और यशवंत सिन्हा के पक्ष में 208 सांसदों ने वोट डाला। वो वोट वैल्यू के हिसाब से क्या है, लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे की तरफ आप देख रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू के खाते में 3 लाख से ज्यादा वैल्यू के वोट आए और यशवंत सिन्हा के खाते में महज 1,45,600 वोट वैल्यू ही अब तक आई है। फिलहाल वोटों की गिनती का काम लगातार जारी, लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि द्रौपदी मुर्मू का महामहिम बनना, इसके मायने क्या हैं? क्योंकि देश की पहली आदिवासी महिला है जो देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली है। और ऐसे में जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से घेराबंदी करने की पूरी कोशिश की गई, विपक्ष तो बिखरता हुआ से चला गया। ऐसा क्यों हुआ? सापरा साहब, रायसेना की इस रेस में विपक्ष बिखरता क्यों चला गया, कमजोर होता क्यों चला गया? विपक्ष की कलई खुल गई सर? देखिए रोमाना जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा थोड़ा पीछे का इतिहास, क्योंकि ये राष्ट्रपति के चुनाव है। ये फिर एको आ रहा, जरा निकलवा दीजिए जी। आपको प्रणब मुखर्जी साहब का चुनाव याद होगा, जिसमें एनडीए के पार्टनर थे मेरे ख्याल से शिवसेना और जेडीयू दोनों, और ये दोनों ने प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो एनडीए से अलग हो गए थे। और उसी तरह से जब प्रतिभा पाटिल जी को शिवसेना ने समर्थन किया था, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो एनडीए छोड़ करके बाहर आ गए थे या एनडीए बिखर गया था। तो ये कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि राष्ट्रपति के हर चुनाव के अंदर कुछ पार्टियां, कुछ दल या फिर कुछ चुने हुए लोग भी उसमें अपने तरीके से वोट करना चाहते हैं, जो लोकतंत्र के अंदर उनका अधिकार है। ये पहले भी होता आया है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सर, ये होता आया है क्योंकि वैसे भी राष्ट्रपति चुनाव में किसी तरीके की कोई राजनीतिक पार्टी की व्हिप जो है वो लागू होती नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका श्रेय बीजेपी की रणनीति को तो दिया जाएगा ना, आरती टिकू, कि इस तरीके की मोदी की रणनीति थी कि उसके आगे विपक्षी एकजुटता जो है वो पूरी तरीके से साबित हुई। बिल्कुल, ये श्रेय आप दे सकते हैं। मैं आरती जी से सवाल कर रही हूँ, वो जवाब दे रही हूँ। देखिए बिल्कुल रोमाना जी, कि यही तो है मोदी जी का जो स्ट्रेटजी रही है पूरे पॉलिटिक्स में उनकी, कि वो ऐन मौके पे ऐसा सरप्राइज या ऐसी गूगली खेलते हैं कि बाकी जितने भी ऑपोजिशन के लोग हैं, क्रिटिक्स हैं उनके, वो हैरान रह जाते हैं। क्योंकि चेकमेट जैसा इस बार उन्होंने ऐसा एक क्या जिसको कहते हैं मास्टर स्ट्रोक वो खेला कि अपोजिशन के लोग भी, पार्टीज भी आज की डेट में बहुत मुश्किल लग रहा होगा उनको एक ट्राइबल महिला को अपोज करना। इतना आसान नहीं है। जो महिला एक बहुत ही संघर्ष करके खुद अपने बलबूते पे, अपने दम पे राजनीति में उतरी, एक स्कूल टीचर होने के बावजूद, एक पिछड़े हुए एरिया से होने के बावजूद वो इस ओहदे पे पहुंची, सबसे बड़ा पद पे पहुंची। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की, मैं कहूंगी, ये कला है कि ये कला है जिसको आप कह रही हैं मास्टर स्ट्रोक, आप इसको मान सकते हैं। लेकिन ऐसे में सैयद जफर इस्लाम का रुख करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे, ये कला, ये मास्टर स्ट्रोक, इससे हित किसका? क्योंकि विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है सैयद जफर इस्लाम की और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जो इलेक्शन विनिंग मशीन है, अपना सामाजिक दायरा, वोटों के दायरे को बढ़ाने के लिए, उसको और मजबूत करने के लिए चेहरा आदिवासी महिला का आगे कर दिया जाता है। जफर इस्लाम साहब, 83,299 and Shri Yashwant Sinha gets 537 votes valued at 1,89,876 so far. For the states, the counting which has been done so far, it is total valid votes is 1138. Value of votes is 149,575. Srimati Draupadi Murmu gets 809 votes valued at 105,299. And Shri Yashwant Sinha gets 329 votes valued at 44,276. Grand total, the total valid votes 1886, value of such votes 673,175.
Srimati Draupadi Murmu gets 1349, valued at 483,299, 483,299, and Shri Yashwant Sinha gets 537 votes, valued at 189,876. $189,876. The states which the counting has been done is Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh and Jharkhand. That we will give you. We'll let you know. पहले 10 राज्यों की जिनकी अभी गणना हुई है वो 10 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और झारखंड। यहाँ पे टोटल जो वैलिड वोट्स मिले हैं वो हैं 1138। उनकी वैल्यू जो है वो है 1,49,575। इनमें से द्रौपदी मुर्मू जी को 809 वोट मिले हैं जिनकी वैल्यू है 1,05,299 और श्री यशवंत सिन्हा जी को 2029 वोट मिले हैं जिनकी वैल्यू है 44,276। 329। और जो पहले आपको सूचना दी गई थी संसद के बारे में उनको अगर मिला लें तो टोटल वैलिड वोट्स हैं 1,886। 1,886 और उनकी वैल्यू है 6,73,175। उसमें से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं 1,349 जिनकी वैल्यू है 4,83,299 और श्री यशवंत सिन्हा जी को मिले हैं 537 वोट जिनकी वैल्यू है 1,79,876। 89। तो इस वक्त तो दूसरे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और ऐसे में फासला जीत का द्रौपदी मुर्मू का बढ़ता हुआ अभी तक सांसदों और जितने विधायकों की वोटों की गिनती हुई है उसका आंकड़ा सामने आ गया है। कुल 1,886 वोट जो गिने जा चुके हैं। इन 1,886 में से द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं 1,349 वोट और यशवंत सिन्हा के खाते में गए 537 वोट। अब इसकी अगर वोट वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो अब तक द्रौपदी मुर्मू के खाते में वोट वैल्यू जो है वो 4,83,299 वोट आ चुके हैं। वहीं यशवंत सिन्हा के खाते में 1,89,876 वोट आ चुके हैं। ये हैं शर्मा जी जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।